विधानसभा में विधायक दल की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिली हिदायत का असर सदन में दिखाई दिया। प्रश्नकाल के दौरान जवाब दे रहे मंत्री कॉन्फिडेंट दिखाई दिए और हर सवाल का मजबूती से जवाब दिया। कई मामलों की जांच और घोषणा करके मंत्रियों ने सदन को संतुष्ट किया। वहीं अपने जवाब में पूर्ववर्ती सरकार को भी आड़े हाथों लिया। कहा जा सकता है कि सदन के नेता की सीख का आज बड़ा असर सदन में दिखाई दिया। ये खास रिपोर्ट देखिए। 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र से पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों से कहा था कि आप नए नहीं हैं और सदन में विपक्ष के सवालों का मुस्तैदी से जवाब देना होगा। लेकिन कुछ मंत्री सवालों पर घिरते नजर आए। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी को हिदायत दी कि हर सवाल का मजबूती से जवाब देना है और पूरी तैयारी के साथ देना है। मुख्यमंत्री की हिदायत और सुझाव का असर सदन में दिखाई दिया। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संचालित अवैध शराब की दुकानों के सवाल पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि यदि कोई भी विधायक विशेष मामला बात बताए तो उसकी जांच करवाई जाएगी और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि यह सब जानते हैं कि सभी जगह अवैध ब्रांच खुली हुई है, ऐसे में प्रदेश में अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। इस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कहना चाहूंगी, यदि ऐसी कोई बात है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। चित्तौड़गढ़ में साइबर कार्रवाई में भेदभाव का आरोप को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि छोटे अमाउंट पर मामले दर्ज न करते हुए बड़े अमाउंट पर ही मामले क्यों दर्ज हो रहे हैं, इसकी जानकारी की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि 36 महीने में 36 ही मामले दर्ज हुए तो साइबर थाने का मतलब क्या है। इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि साइबर थाना के विवाद मेवात एरिया में सबसे ज्यादा हैं। 52% साइबर केस एनसीआर में है। विधायक लक्ष्मण के सवाल पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जवाब दिया कि मैं मानती हूं कि बस्सी में सड़कों की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सभी सड़कें पिछली सरकार ने बनवाई थीं। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी समय समय पर गारंटी अवधि की सड़कों का फोटो लेकर ऐप पर लोड कर रहे हैं और जयपुर में डैशबोर्ड बना रखा है। रिपेयरिंग बेहतर तरीके से हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछली कांग्रेस सरकार में सड़कों की हालत बेहद खराब थी। हमें गड्ढे मिले हैं, सड़कें मिली ही नहीं हैं। आहोर उपखंड मुख्यालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के क्रमोन्नत करने के सवाल पर मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब दिया कि न्यायालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति भी आवश्यक है। वहां की कमेटी का अप्रूवल लेना जरूरी है। अभी यह मामला कमेटी के पास विचाराधीन है। जैसे ही कमेटी अप्रूवल देगी तो आहोर के न्यायालय को क्रमोन्नत किया जाएगा। झालावाड़ जिले में पौधारोपण पर व्यय के सवाल पर मंत्री संजय शर्मा ने जवाब दिया कि विधायक ने जो मेरे जवाब पर प्रश्न चिन्ह लगाया, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। पौधों की जांच थर्ड पार्टी ऑडिट द्वारा की जाती है। हम इस वर्ष 3 प्रकार की जांच एजेंसी के माध्यम से पौधों की जांच करवाएंगे। ड्रोन के माध्यम से भी आने वाले समय में जो पौधारोपण किया जाएगा उसकी जांच की जाएगी। यदि विधायक महोदय किसी अन्य जांच एजेंसी से मामले की जांच करवाना चाहते हैं तो वह भी करवाई जाएगी। हम जो आगे पौधे लगाएंगे उनमें से 85 से 90% पौधे जीवित रहेंगे, यह विश्वास दिलाता हूं। जिन पौधारोपण के खराब होने की बात की जा रही है वह नेता प्रतिपक्ष के कार्यकाल के दौरान के हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की अभियोजन स्वीकृति को लेकर विधायक कालीचरण सराफ के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि 1592 एसीबी के केस जो दर्ज हैं उनमें से 403 पेंडिंग हैं। 403 मामले संबंधित विभागों को भेजकर कार्रवाई करवाई जाएगी। मंत्री ने तर्क दिया कि सभी मामलों के डॉक्यूमेंटेशन में समय लगता है। मैं आश्वस्त करता हूं कि बकाया 403 केस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। मुख्य सचिव महोदय को कहा जाएगा कि उनकी कमेटी को मजबूत करके 403 केस पर फोकस किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कौन सा प्रकरण कितना पुराना है उस पर सरकार तत्काल निर्णय करे तो अच्छा रहेगा। सबसे पुराने केस सबसे पहले लिए जाएं।
विधानसभा में हुई विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हिदायत प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों के चेहरे पर साफ दिखाई दी। भजनलाल शर्मा ने सभी को हिदायत दी थी कि वे तैयारी करके आए, कॉन्फिडेंट रहें और मुस्तैदी के साथ विपक्ष के सवालों का जवाब दिए। हुआ भी ऐसा ही। प्रश्नकाल के दौरान लगे 18 सवालों के जवाब में मंत्री कॉन्फिडेंट नजर आए और उन्होंने सभी बातों को लेकर के आश्वस्त किया कि तमाम मामलों में कार्रवाई की जाएगी। कुछ सवालों में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल बातों ही बातों में मंत्रियों ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को भी आड़े हाथों लिया। देखने वाली बात यह रहेगी कि मुख्यमंत्री की हिदायत आगामी दिनों में भी किस कदर मंत्रियों पर रहेगी और वो अपने सवाल जवाब में मुस्तैद नजर आएंगे। कैमरामैन गिरीश जायसवाल के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।